दूरियां नज़दीकियों को बढ़ा देती हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा ज़रूर है, पर यही सच है। जब हम किसी से दूर होते हैं तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। हमें पता चलता है हम हंस रहे हैं उसके पीछे का वो कारण था। हमें पता चलता है कि हमारे चार्म का कारण वो था। वो नहीं है हमारे साथ तो हम बहुत उदास हैं, हम बहुत दुखी हैं। और शहनाज जैसे लोग तो बीमार भी पड़ जाते हैं अगर उसका कोई बहुत अपना चला जाए आसपास से। तो कुछ ऐसा ही हुआ सिडनाज के साथ। जब सिद्धार्थ शुक्ला गया सीक्रेट रूम में और वो बहुत बीमार हो गए थे, फिर वो हॉस्पिटल भी चले गए, तो शहनाज अकेली तो नहीं पड़ी थी, बहुत सारे लोग थे। लेकिन शहनाज किससे बात ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे सिद्धार्थ चाहिए था। उसे सिद्धार्थ ही चाहिए था। वो सिद्धार्थ से ही बात कर सकती थी जिस तरह से वो और किसी से नहीं कर सकती थी, क्योंकि किसी से उसे अच्छे वाइब्स नहीं आते थे। किसी को वो अपना नहीं समझ पाई सिद्धार्थ के अलावा। और वो सच भी था, सिद्धार्थ के अलावा उसका वहाँ पे कोई अपना था भी नहीं। हमारे लिए जब कोई खास होता है, जिसके हंसने को देख के हमें हंसना है, जिसके रोने को देख के हमें रोना है। हमने सीक्रेट रूम से सिद्धार्थ को आंखें उसकी भरी हुई देखी शहनाज के लिए, जब शहनाज रो रही थी। सिद्धार्थ को उदास देखा, और जब शहनाज हंस रही थी सिद्धार्थ को खुश होते देखा। शहनाज को तो कुछ पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था कि सिद्धार्थ उसे देख रहा है। फिर भी उस लड़की को एक वाइब्स थे कि सिद्धार्थ यहीं कहीं है, मुझे लगता है वो यहीं कहीं है। ये प्यार नहीं तो और क्या है। उस टाइम उन्हें नहीं पता था ये प्यार है, पर वो प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने में लगा हुआ था। प्यार डेस्टिनी इनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रही थी, बहुत अच्छा कुछ एक फेरी टेल लिखने में लगी हुई थी, और हम सब उसके साक्षी बन रहे थे। जब हम किसी से दूर जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, हम अपने शरीर को तो दूर लेके जा सकते हैं, पर अपना दिल जो है ना, हम उसे उस खास इंसान के पास छोड़ के चले जाते हैं। बस यही हुआ। सिद्धार्थ गया, वो शहनाज का दिल लेके चला गया। शहनाज बीमार पड़ गई, उसका ऑरा फीका पड़ने लगा। उस लड़की का खिलखिलाना, हंसना, सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत ही शांति भरा वीक था वो, जब सिद्धार्थ नहीं था शहनाज के पास। शहनाज बहुत अकेली और अधूरी थी, और उधर सिद्धार्थ भी शहनाज के साथ नहीं था, और वो बीमार भी था, तो शायद वो भी उसके चेहरे पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन वो दुखी भी था शहनाज के साथ ना होने के कारण। वो चाहता था उसके साथ होना, हर मोड़ पे चाहता था वो उसके साथ होना। पर ये दूरी बहुत ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ये इमोशन फील करने के लिए ना ये दूरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि जब ये दूरियां मिटी और वो दोनों साथ में आए, उन्हें पता चला वो क्या थे एक दूसरे के लिए। मैं बिग बॉस की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं थे यूज़ कर रही हूँ, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो वो उनको पता चला वो क्या थे। वो एक दूसरे से दूर होकर उनको पता चला वो कितना मिस कर रहे हैं एक दूसरे को। घर से बाहर आके सिद्धार्थ को पता चला एक शहनाज ही है जिसे वो मिस कर रहा है, और शहनाज को पता चला एक सिद्धार्थ ही है जिसके होने ना होने से मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे और कोई नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए, सिद्धार्थ चाहिए, बस सिद्धार्थ चाहिए, और सिद्धार्थ को बस शहनाज चाहिए। जब सिद्धार्थ शुक्ला ने देखा शहनाज गिल उन्हें मिस कर रही हैं, वो अंदर ही अंदर खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसा रिलेशन बनाया कि कोई उनको मिस करता है, उनके पीछे एक ऐसा रिलेशनशिप बनाकर आए हैं वो। बाकी कोई नहीं था जो सिद्धार्थ को इतना मिस करे। पर शहनाज, लोग मुंह से ज़रूर बोल रहे होंगे सिद्धार्थ की याद आ रही है, पर शहनाज का एक्शन बोल रहा था। मुंह से तो बोल ही रही थी, पर उस लड़की का एक्शन भी बोल रहा था। जैसे बीमार पड़ गई, बिल्कुल शांत हो गई, बता रहा था कि वो सिद्धार्थ के बिना कितनी अधूरी हो गई है, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। यहाँ कोई गेम नहीं था कि गेम सिद्धार्थ उसका गेम है कि उसके बिना वो वीक हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। वो खुद एंटरटेनर है, वो खुद अकेले फुटेज ले सकती है, लेकिन वो सिद्धार्थ को मिस कर रही थी क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। और ये चीज़ बिग बॉस को ही पता चल गई कि सिडनाज एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब सिद्धार्थ शुक्ला आए घर में वापस, तो उन्हें डायरेक्ट अंदर नहीं भेजा, एक सिडनाज मूवमेंट क्रिएट किया गया, ताकि उनको पता है दर्शकों को भी सिडनाज मूवमेंट देखना है, और सिडनाज को भी एक दूसरे के साथ कुछ स्पेशल टाइम देना था। तो उन्होंने शहनाज को बुलाया। अब वो मोमेंट इतना मैजिकल था जब शहनाज ने उसको देखा, और सिद्धार्थ इतने प्यार भरी नज़रों से शहनाज को देख रहा था जैसे कि वो कितने मुद्दतों से उसे देखना चाहता था। वो चाहता था कि वो मेरे सामने और मैं उसे जी भर के देखूं। और शहनाज ने अपना न्यू हेयर कट करवाया जिसमें बहुत प्रिटी लग रही थी। अब वो चाहती थी सिद्धार्थ मेरे न्यू हेयर कट को देखे, मेरी तारीफ़ करे, जो वो हमेशा करता था। और सिद्धार्थ ने बिन कहे बिन बोले उसको नोटिस किया, जो शहनाज चाहती थी कि तूने नया हेयर कट लिया, वाह यार बड़ी क्यूट लग रही है तू। शहनाज से सुन के ही खुश हो गई। और वो दोनों, एक लड़की जो दिन भर बक 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 कर सकती है, पर उस दिन उसके शब्द ख़त्म हो रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और जो लड़का अपने इमोशंस नहीं दिखाता, उसकी आंखें सब बयां करने में लगी हुई थी। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को हग ऐसे किया जैसे कि कितना
चाहते थे दोनों एक दूसरे को हक करना, कितना ज़्यादा इंतज़ार था इस पल का इन दोनों को। बातें जैसे ख़त्म हो गई थी और बस इमोशंस बोल रहे थे इन दोनों के। इतनी ज़ोर का हक किया, इतनी टाइटली हक किया और हम सब यहाँ पागलों की तरह खुश हो रहे थे। इंटरनेट पे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे कि सिडनाज़ वापस मिल गए, सिडनाज़ वापस मिल गए। हम इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे। सिद्धार्थ के चेहरे से मानो उसकी बनी स्माइल जा ही नहीं रही थी। ब्लश कर रहा था, स्माइल कर रहा था और शहनाज बक बक करना भूल ही गई थी। दोनों ही बिल्कुल अलग जोन में थे और दोनों की आंखें एकदम शाइन कर रही थी। और उनका जो एक्शन था ना, वो बता रहा था कितना मिस किया दोनों ने एक दूसरे को, कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे दोनों एक दूसरे को। और जो वो एक दूसरे को देख रहे थे, हक कर रहे थे, ये सब मोमेंट जो अच्छा खासा चल रहा था। बिग बॉस की आवाज़ ने इस मोमेंट को विराम दे दिया और उधर से आवाज़ आई, शहनाज बहुत मिस कर रही थी आप सिद्धार्थ को, तो इन्हें ले जाइए अंदर। तो शहनाज कहती है ले जाऊँ, हाँ हाँ। वो उसकी हंसी जो थी बिल्कुल इनोसेंट सी हंसी, और सिद्धार्थ भी ब्लश कर रहा था। मतलब दोनों कितने खुश थे, बहुत ज़्यादा। और वो ओके बाय कह के सिद्धार्थ को अपने साथ ले गई और वो पूरा दिन दोनों ने साथ में स्पेंड किया। वो टाइमिंग के साथ मैं आपको उसका भी रिव्यू दूंगी, पर ये छोटे से मोमेंट पे था मेरा छोटा सा रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब के बिना यहाँ से बिल्कुल मत जाइएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सिडनाज को हमेशा सपोर्ट करते रहिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड।